ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। गुब्बारे ते हवा नाल तेजी नाल ऊपर उड़ते हुए सारे ग्राउंड के आस-पास भी ऐसी गुब्बारे देख रहे हैं। कहेंगे कि कौम के नाम अपना संदेश दें। आज अपनी 74वीं आज़ादी के दिहाड़े से परेड से अफसर और जवान साहिबान और ऐसे बाकी विराजमान मेरे वीरों से भैनों, आज जैसे थोनू पता है जिस तरीके का हाल साडे देश और साडे सूबे बनया होया है, मारा मारी करके ये जिहड़ा आम तौर पर खुशियां मनाई जांदियां सी और लोग स्टेडियम भरे हुंदे से वो असी ऐतकी ये कारण असी इहनूं थोड़ा रोकया होया क्योंकि असी नहीं चाहते कि होर ये बढ़े। लेकिन अज का जिहड़ा दिहाड़ा है ये साडे आज़ादी का साडे इतिहास का एक हिस्सा बन गया। 74 दिन हो गए, अगले साल आप बड़ा दिन मनावांगे 75वां, जदों इस देश के लोगों ने एक संघर्ष करके लड़ के अपनी आज़ादी खोई सी अंग्रेज़ों तो, और उस आज़ादी के दौरान बहुत सारे लोग उन्होंने शहादत पाइया। तुसी अगर इतिहास पढ़ो या कदे जाओ जैसे एंडमन्स दे विच उत्थे एक मेमोरीयल है सैल्यूलर जेल दे विच, जिहदे विच उन्हां पंजाबियों के नां ने जिन्होंने काले पानी की सज़ा हुई सी और फिर कदे मुड़ के नहीं आए। उत्थे जब पूरे हो जाते से अंग्रेज उन्होंने समुद्र सिट दिंदे सी, उन्हों का नाम है उत्थे लिखा होया। और कई नाम आप पछाणते भी नहीं क्योंकि उन्होंने
किसी को दिखाने वास्ते नहीं, अपने देश वास्ते अपनी कुर्बानी दी और खुशी नाल गए। यही सारे हिंदुस्तान के विच हुई और अपने पंजाब के विच हुई। जलियांवाला बाग देख लो, होर वाक़े जिहड़े ने, जिहड़े गुरुद्वारा लहर चली, गुरु का बाग का मोर्चा लग्या, गैतो का लग्या, कई मोर्चे लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ और खुद मुख्तियारी वास्ते। तो अज वो दिन असी उन्हां शहीदां नूं याद करते हैं जिन्हां ने अपने देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां और शहीद होए। अज उन्हां नूं भी असी याद करते हैं जो साडे डिफेंस फोर्सिस ने, साडे चाहे आर्मी दे होण, एयरफोर्स के या नेवी दे, जो अज भी पाकिस्तान के सरहद के उपर रोज़ ही गोलियां चलदियां ने। और चीन के नाल जो ये होया पिछले दिन लद्दाख के विच, वो भी तुहाडे सामने है। असी आज़ादी तो लैके अज तक कई असी जंग लड़े ने, अनेका साडे जवान और अफसर साहबान, सरदार साहबान शहीद होए और उन्होंने अपने देश के वास्ते रक्षा करते हुए खुशी नाल अपनी जाना दित्तियां। 1947 सी, 1962 सी, 1965 सी, 1971 सी, कारगिल की 1999। तो ये सारिया गल्लां और उन्होंने जिन्हों का नाम भी लोग बड़े घट जानते हैं, उन्होंने अपने देश वास्ते, देश की रक्षा वास्ते, अपने वास्ते, ताकि आप सुरक्षित रह सकीए, साढ़े वास्ते अपनी जाना दित्तियां। और अज साढ़े मैडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स ने, पैरामेडिक्स ने, जो एक मारामारी की लड़ाई के वो भी संघर्ष लड़ रहे हैं जैसे तुसी लड़ रहे हो। अज तुसी साढ़े हेल्थ वर्कर्स, साढ़े डॉक्टर्स, साढ़े रेवन्यू स्टाफ सारे ही मैदान के विच निकले हुए ने। कोई नहीं कहना मैनू की हो जू की नहीं हो। और थोड़े साथी तकरीबन 1000 तो उपर उन्होंने करोना की बीमारी लग चुकी है। पर वाहिगुरू की कृपा नाल 2 साढ़े कोल रह नहीं सके, बाकी सारे ठीक हो गए। लेकिन लड़ाई तुसी बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ थोड़े समझे तुसी निकल गए जदों हुक्म आया सी कि पंजाब दे विच तुसी लड़ाई नहीं। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवादी ਹਾਂ। थोड़े पुलिस फोर्स का, साढ़े डॉक्टर्स का, साढ़े हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स का, साढ़े रेवन्यू स्टाफ। और अगर मैं किसी को भुल गया उसका मतलब ये नहीं कि जान के, लेकिन वो भी उन्होंने भी मैं बहुत धन्नवादी है कि तुसी साढ़े पंजाब के लिए इन्ना कुछ कदम चुक रहे हो। अज मैं उन्होंने भी धन्नवादी है जिहड़े साढ़े NGOs ने, जिहड़े बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ दसे अपने आप ही इन्होंने किते रोटियां लै गए, किते लंगर छकाया लोगों को जिहड़े जाना चाहते से, या बगैर गरीब जिहड़ा जिन्हें बाजार बंद पे से, कोई सब्जी नहीं आ रही सी, कोई किराने के स्टोर बंद से, उन्होंने अपने तौर पर लंगर चला के जिहड़े भुखे से लोग, किसी को रात को भुखे सौण नहीं दिता। ये वो NGO से ते धार्मिक जिहड़ी संस्थावां सी जिन्होंने लंगर चला के ये ड्यूटी निभाई। किसान जिहड़े पंजाब दे मैं भुल नहीं सकता, जिन्हों ने इस औखी बीमारी के समय इन्नी वधिया फसल कढ़ी और जिस तरीके नाल तकरीबन साढ़े 26,000 करोड़ रुपये की फसल जी आई साढ़े मैदान के साढ़े लोगों के वास्ते, साढ़े पंजाब लई और उन्होंने जिन्होंने हिम्मत की सी। और वो है जिन्हें देश को अन्न खवाया और साढ़े पंजाब को अन्न खवाया, उन्होंने हिम्मत सी। गवर्नमेंट के साढ़े अफसर साहबान और होर जिहड़े साढ़े मुलाजम ने, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी बगैर कदे क्या कि मैनू बीमारी लग गई या कुछ, अपनी ड्यूटियां निभाइया ने। उन्होंने मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। और अखीर पंजाब के लोग, पंजाबी आम तौर पर दलेर होंगे और वो आम तौर पर
कदे कुछ पुछते नहीं, जो जो वो समझते हैं ठीक है वही करते हैं। कदे कदे गल चंगी होंदी है, कदे माड़ी होंदी है। जिहड़ी चंगी है कि मारा मारी का कोई डर नहीं किसी को। जिहड़ी माड़ी गल है वो इस करके कि ये जानते हुए कि बीमारी लग सकती है उन्होंने, वो फिर जो असी कहने हैं मास्क पाओ, हथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इस गल तो भुल जाते। ये लड़ाई कुछ होर किस्म की है। ये कोई सरहदी जंग नहीं, ये कोई इत्थे गैंगस्टरिज्म नूं तोड़न दा जंग नहीं। ये किसी को पता ही नहीं कि की बीमारी है। सारी दुनिया तो लगी है इस वेले। हिंदुस्तान भरिया पिया, साडा अपना सूबा भरिया पिया, लेकिन साडी हिम्मत नाल पंजाब अज सारिਆਂ नालों एक सूबा है जिहदे च कुछ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर इसनूं आपां ने सिरे चढ़ाउणी है गल नूं, ताकि जदों पीक आके फिर थल्ले नूं चले जाए काम, फिर आपां नूं अपनी ड्यूटी निभाउणी पऊ पंजाब वास्ते, अपने गुआढ़ियां वास्ते, अपने तुहाडे परिवारां वास्ते, कि तुसीं जो असीं दसदे हैं, मैं नहीं दसदा, साडे डॉक्टर नहीं दसदे, ये माहर दसदे ने दुनिया दे कि मास्क पाओ। अगर मास्क पाओगे 75-80% थोड़े बचाव हो सकते। अगर तुम हथ धोओगे की औखा है कि 2 या 4 बार तुम हथ धो लो, की औखा है कि तुम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप सड़कों के उपर ना थुको। किसी को मारा मारी की बीमारी है और सड़क से थुक जाती है, किसी के पैरों में लग जाती है और वो जाके अपने घर के बच्चे भी खराब बीमार हो जाते हैं, वो घर वाले भी सारे बीमार हो जाते हैं। क्या फायदा है? ताई मैं कह रहा कि दलेरी भी अपनी जगह, लेकिन ये सोच समझ के चलनी पऊ इस बीमारी का सामना करने। मैं इन्हों का भी अपने जोड़े साढ़े नौजवान ने, मैं जानते स्कूल बंद पे ने और उन्होंने पढ़ाई तो रह गए, लेकिन मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार है और उन्होंने पढ़ाने वाले का जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी शुरू करके उस विद्या के खेत्र के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि अगे वास्ते वो तैयारी करें अंतिम इम्तिहानों की। और इंडस्ट्रीयलिस्ट देखो, खेती बाड़ी का एक जगह होंगी है और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन एक जगह होंगी है। अगर आपने आर्थिकता साड़ी मजबूत करनी है तो सानू अपनी इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा। और उस चलाने में मैं धन्यवादी हाँ उन्होंने कि ये बावजूद कि जदों लॉकडाउन हुई सी सारिया फैक्ट्रियां पंजाब दियां बंद हो गई सी, लेकिन जिस दिन खोली 10 दिन वो फैक्ट्रियां चालू हो गई और बंदे आ गए थे उन्होंने काम करने लगे। ये है हिम्मत और मैं उन्होंने शुक्रगुजार है कि पंजाब के लिए उन्होंने ये कदम चुकया है। कई ने फैक्ट्रियां भी चलाइया, लेकिन क्योंकि जिन्नी जाना चाहिए सी उन्होंने ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन वो नहीं हुई, लेकिन वो बावजूद चलाते रहे, घाटा भी खाते रहे पर चलाते रहे ताकि आर्थिकता साड़ी मजबूत हो। और इंडस्ट्रियल लेबर, कई लोग शुरू घबरा गए थे, सारे घबरा गए थे, वो कले नहीं कि की बीमारी आई है, किसी दुनिया पता नहीं। अमरीका देख लो, लखा बंदे बीमार, लखा बंदे की मौत। यूरोप देख लो, यूके देख लो, जेड़ा मुल्क कैनेडा देख लो, अही हम हाल होते चल रहे। तो एक घबराहट आ गई सी और कई लोग चाहते थे कि तो चले जा, उन्होंने असी भेजण वास्ते, क्योंकि वो साढ़े काम इतने करते रहे कई साल तो 400 ट्रेनां सी कीतियां ते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी वगैरह तक जो जानते हैं उत्थे असीं उन्होंने भेजिए। लेकिन उन्होंने भी वो देख लो, जदों देख रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं, सारे मुड़ के पंजाब च आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वो रहे हैं, वो जानते हैं साड़ी इंडस्ट्री को और साढ़े पंजाब को और पंजाबी और पंजाब आके खुश। तो ये अज मैनू ये खुशी है कि वो लोग साढ़े को वापस आना। लेकिन आपां ही बात याद रखनी कोई सारी गल, मैं पहला जिक्र कर चुके कि दुश्मनी सिर्फ ये नहीं, दुश्मन साडा ये महामारी, दुश्मन साडे बॉर्डर पर भी है। पाकिस्तान के है जिथे रोज़ गोलियां चलदियां ने, जैसे मैं पहला कहा सी कई लोग शहीद होंगे हैं,
सारा बॉर्डर उत्थे पाकिस्तान के नाल गल चलती है कि उन्होंने दिमाग से पता नहीं, लेकिन जिन्नी वो करते हैं असी भी उन्ना ही करते हैं। अगर एक गोली और चलाते हैं साढ़े भी 5 चलाते हैं। आही तरीका है इन्हों समझाने का। और यही है चीनिया नाल देखने तुसीं किस किस्म के लोग ने, एक पासे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, दोस्ती पाउण के नारे, और दूजे पासे जदों साडे कोई जवान और अफसर गए उन सरहद को देखने लई अपने डंडे कढ़ लए जिन्हां दे विच सीखा वगैरह पाइया हुई सी, और साडे बंदियां नूं उन्होंने मारिया, साडे शहीद होए 20 बंदे। लेकिन बहादुरी ये भी देखो, एक गुरतेज सिंह सी साडा थर्ड पंजाब का, जो मानसा के कोल उहदा पिंड है, उस कल्ले मुंडे ने उन्होंने घातक प्लटून का एक सी थर्ड पंजाब का, उन्हें कल्ले ने जाके 12 उन्होंने चीनिया बगैर कोई हथियार शहीद किया। फिर जो 13वें नूं जा रहा सी, पिछों एक चीनी ने आके उन्हें पिठ दे विच छुरा घोंपिया। इस किस्म के कायर ने ये लोग। तो आपां नूं तैयारी करनी पऊ उस वास्ते भी। पंजाब साडा एक सरहदी सूबा है, पाकिस्तान के नाल लगदा है, और चीन साथों दूर नहीं है। सानूं तैयारी रखनी पऊ अपने कि जदों देश साडी लोड़ है तो पंजाबी उसी तरीके नाल जैसे करते आए ने मुद्दता तो वो अपने देश वास्ते तैयार होकर सीना तान के सामने हो। एक साडी आर्थिकता हाले जैसे मैं जिक्र किया तुहानूं कमजोरी या है एक कोविड करके साढ़े जिन्नी पैसे सानू आने चाहिए थे, साड़ी रेवन्यू आनी चाहिए सी, वो पिछले 1-3 महीनों के 50% साड़ी डाउन। साढ़े इतने क्योंकि जैसे मैंने दसिया तुहानूं साढ़े पूरी स्पीड से साड़ी इकॉनमी नहीं चलने लगी, लेकिन असी कोशिश कर रहे हैं। और असी कल भी समा जोड़े माहर ने अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जोड़े बाहर ने उन्होंने गल की कि इस चीज़ में असी कैसे अगे लैके चलीए कि पंजाब की आर्थिकता मजबूत हो। पर कदे भी आप पिछे नहीं हटे। एक गल ये है कि जो हो गया सो हो गया, और साढ़े पिछे आप अगे ही चलो। असी ये थोड़िया गल्लां एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि 26,000 करोड़ का साडा हुण कणक की खरीद हुई है। झोना भी अच्छा लग रहा, वाहिगुरू करे ठीक रहे, और किसानी ये होर मजबूत होए। ऑनलाइन एजुकेशन असी शुरू कर दी। स्मार्टफोन मैं वादा किया पहला, और उन्हें शुरुआत करती कि जोड़े साडे बच्चे ने इस वेले 12वीं जमात के टैलीफोन लैन, जिन्हों विचों ये नहीं कि दोस्ती नाल सिर्फ तुसीं टैलीफोन से गल्लां करन लग जाओ, लेकिन इसलिए दी है कि जिहड़ी हुण ये ऑनलाइन पढ़ाई है वो टैलीफोन राही कर सकते हैं। और कई गरीब ने जिन्हों के कोल ये टैलीफोन नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े मैं देख रहा कदे कदे अखबार आ जाता है कि बड़े बड़े लोग ने बड़े बड़े टैलीफोन ने, बड़े महंगे टैलीफोन, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टैलीफोन है और जिस काम वास्ते दिता हुआ है वो पूरा हो सकता है। तो मैं खुशी है सुन के कि बच्चे बड़े खुश हुए हैं लेके, और वाहिगुरू करे चढ़ी कला अपने रहो, और थोड़ी जी विद्या के खेत्र में तुम हो सकते हो 12वीं करके कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियां जाओ, ना बनाओ अपना, और ना ही साढ़े सूबे का। असी लोगों की मदद वास्ते जेडे कोई टैक्सेस सी फीसियां किसी ने जो कर्जा दिता हुआ सी वो असी थोड़ा अगे कर दिता कि उन्होंने वापस किसी वे मोड़ने की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने को है नहीं पैसे। तो दिन असी दे देते, को टाइमिंग दे दी उन्होंने। तो लेकिन टाइमली जी पेंशन है, पेंशन और साड़ी कैश असिस्टेंस जी असी देने हैं वो असी समझ से रखी है, ताकि वो कि कोई महसूस ना इसमें करे। कुछ आने वाले दिनों कुछ असी कदम हो चुकन लगे हैं। एक तो पहली गल 50,000 असी बंदियां की नौकरी करनी है। वो नौकरी जी असी अज तक तकरीबन 13.6 लाख
बच्चों को 6 जॉब मेला जो दे चुके हैं वो तो असं बढ़ाना चाहते हैं। ये मैंने पता है मारामारी भी है बीमारी, लेकिन ये बावजूद असी चाहे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी तरीका है वो साढ़े असी देख रहे हैं किस तरीके नाल, लेकिन असी नौकरियां उन्होंने करांगे और ये फिर अगे थोड़ा जहा सुधार आ जाए फिर असी जॉब मेला भी उत्थे असी उन्होंने दोबारा शुरू करांगे। जिथे ताईं साडा वायदा सी कि जाने साडे अपने जिहड़े गरीब किसान से वर्कर से उन्होंने असी 4700 रुपए का असी उन्होंने 4700 करोड़ का असी 5.62 लाख किसानों ने ये असी जिहड़ा डेट वेवर की है, कर्जा माफ़ी की है, वो असी किया। हुण मैं ऐलान करना चाहुंदा कि 520 करोड़ असी रखे हैं कि जेड़े वो पिंडां वसते हैं लेकिन जमीना नहीं है, लैंडलैस फार्मर्स उन्होंने वास्ते और वर्कर जिहड़े ने उन्होंने असी ये दे रहे हैं। स्मार्ट राशन कार्ड का प्रोग्राम असी जल्दी इसका ऐलान करने लगे हैं और 1 करोड़ 48 लाख बंदियां का ये राशन प्राइस के हिसाब के ऊपर उन्होंने मिल जाएगी। एक इंडस्ट्री नूं भी असी 63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अज साढ़े पंजाब दे विच आ चुकी है। लोग समझते हैं कि MOU साइन किए ने, गल नहीं है। जिन्हों ने अपना पैसा लिया के धरती से ला के फैक्ट्रियां बनाने लगे ने, 63,000 करोड़ रुपया पंजाब दे विच आ चुका है और ये उम्मीद है कि 2 लाख तो ऊपर साढ़े बंदे उत्थे नौकर लग जाए और सब कुछ चल रहा हो और जल्दी हो इस गल में सिरे पहुँच जाने। असी और एक वचन किया कि जदों ताईं असी पंजाब की आर्थिकता को मजबूत नहीं करांगे, साडी इकॉनमी को चलावांगे नहीं, उदों ताईं असी बैठना नहीं। पंजाब को आपां ने फिर नंबर 1 सूबा बनाना इस काम। ये कई चीज़ां स्टेट के असी करन लगे हैं कि 1300 किलोमीटर स्टेट के नैशनल हाईवे असी बना लगे हैं। 12,000 करोड़ लगेगा, पूरा प्रबंध हो गया। अगले 2 साल के सड़क पूरियां हो जाएंगी। 28,830 किलोमीटर रूरल लिंक रोड असी पिछले 3 सालों के 3,278 करोड़ ला के उन्होंने पूरी कर दी ने। 6,162 किलोमीटर रह गए हैं, वो 834 करोड़ असी वो ला के अगले कुछ दिनों अगले 2 सालों के पूरा कर देना। इस तो अलावा 82 करोड़ देते हैं जिथे नवीं सड़क बन गई ने, लेकिन थोड़ी बहुती उत्थे कोई डैमेज हो गई, कोई बारिशां नाल हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने मुरम्मत हो गई। और नौजवानों को खास करके खुशी ये होएगी कि 750 रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम अगले 2 सालों में बनावांगे। मैनू जब भी आते सी हुण तक खुल गए जिम, लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया पर मैंने आई मंग होंगी सी कि जिम खोलो, क्योंकि नौजवान करना चाहते थे अपने एक्सरसाइज वगैरह। उन्होंने भी कुछ खोल के जिम, लेकिन हुण ये रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बने ने वो 750 वो मेरा ख्याल को स्पोर्ट्स करेंगे और अपनी स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो पंजाब का है। एक समय होंदा सी कि पंजाब दे विच कोई टीम जाती सी बाहर तो पंजाबी होंदे सी उहदे विच। मैनू याद है उदों साडी हॉकी टीम अपनी PFP की टीम उदों अश्विनी कुमार जी होंदे से साडे डायरेक्टर एंड प्लीज, और उन्होंने एक हॉकी टीम बनाई जी हिंदुस्तान की टीम में सब तो ज़्यादा प्लेयर सारे PFP के होंगे। ये मैं चाहता कि सारे बच्चे भी तैयार हो इसी काम के लगन और तुसी भी अपने PFP के स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बना के ये शामिल हो। स्मार्ट विलेज कैंपेन है सरकार का जो प्रोग्राम, वो 19,132 रूरल वर्क्स असी कंप्लीट कर देते हैं। 835 करोड़ ला के
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ 2 ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ऑनलाइन एजुकेशन स्कूलों के पा के सारिया ये हिस्सा है। एक और खुशी की गल है कि अगले 2 सालों के हर पिंड के पाइप पानी पाइपों के राही पीने का पानी 1200 करोड़ ला के असी अगले 2 सालों पूरा कर देंगे। तो हर पिंड के साढ़े 12,300 पिंड के करीब ने पंजाब में हर पिंड के पीने का पानी पाइपों राही उत्थे पहुँचेगा। और दूसरा 1046 करोड़ ला के अर्बन इन्वायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अर्बन एरिया शहरों के इस कदम इसमें कर रहे हैं। जी सरबत सेहत बीमा योजना है साड़ी अभी बहुत लोगों को ये लियाए सारे तकरीबन रूरल के अर्बन हाउस होल्ड ये कवर्ड ने। और वो का मतलब है कि जेनू ये बीमे के अधीन रह दिता गया है वो 5 लाख रुपया का किसी भी हॉस्पिटल जाके जो असी लिस्ट किए हुए हैं वो जाके अपने परिवारों या आप जाके अपने इलाज करवा सकते हैं। माता पिता महिला योजना ते माता कसूरबा महिला योजना जिहदे नाल सोशल ते इकनॉमिक भी असी ताकत दे रहे हैं औरतों को वो अज चल रहे हैं कि असी जो भी असी कर सकते हो और साड़ी औरतों को उन्होंने मजबूत करने वास्ते उन्होंने भविख वास्ते असी ये कर रहे हैं। कोविड शुरू हो जाना चाहिए सी लेकिन ये बीमारी करके थोड़ा डिले हो गया। एक होर असी कानून नवा लिया रहे हैं न्यू लैंड लीजिंग लॉ। ये लैंड ओनरशिप जो है साढ़े परिवारों की टेनेंट्स की जो उन्होंने जाके अपने लोग अपने जमीन में बहन लग जाते हैं और जोड़े बंदे ने जिन्हों की वो जमीन है उन्होंने तो लैके उन्होंने फिर जो किराए पर लै लेंगे जमीन उन्होंने भी प्रोटेक्शन असी ये करा। हुण अखीर में 2-3 गल्लां तुहानूं कहणियां ने एक बार फिर कि इस बीमारी के दौरान अपने जोड़े बुजुर्ग ने उन्होंने ख्याल रखें। ज़्यादा बुजुर्गों को ये बीमारी लगती है कि अपनी जिम्मेवारी बनती है कि असी अपने जोड़े बुजुर्ग ने अपने परिवार उन्होंने असी ख्याल रखांगे। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा कि ये जरूर तुसीं करो मास्क ना छड्डो। मैं बार बार ये कहना लोग सुन भी लेंदे ने मेरी गल पर करते हैं। तुहानूं पता है 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होया और जोड़े बंदे नहीं मास्क पा रहे उन्होंने चलान किए गए और 22 मार्च को लैके हुण सिर्फ कल के दिन 3000 कुछ चलान होए सी। उस तो पहला 4000 और 6000 के दरमियान सुनते नहीं लोग। ये उन्होंने जाना बचाने वास्ते असी गल्लां कीतियां ने लेकिन सुनते ये सुनना जरूरी है। और मैं बार बार इसमें दोहरावांगे चाहे लोगों को पसंद होवे ना होवे मैं कहना ही रहना क्योंकि मैं चाहना कि ये लोगों ने मन च बस जाए कि आपने थोनू बचाना है पंजाब को बचाना है थोड़े परिवारों को थोड़े गुआढ़ियों को थोड़े महल्लेदारों को सारे पिंड वालों को बचाना। और इस करके जरूरी है कि तुम करो और टेस्टिंग जरूर कराओ। पता नहीं घबराने क्यों ने लोग टेस्टिंग। मैं टेस्टिंग कराई सी कल DGP साहब ने भी कराई सी सारे ने कराई सी की औखी गल है ये पर लोग उस तो घबरा के भज जाते हैं। कुछ भी नहीं है टेस्टिंग पर कर लो। और उसका कारण ये है कि जो सानू साढ़े मैडिकल वाले साढ़े डॉक्टर दसते हैं कि अगर पहले 72 घंटिया के तुहानू पता लग जाए कि मैनू पॉजिटिव निकलिया मैनू बीमारी हो गई तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। असी की करते हैं असी जो किसी को कोई
जुकाम होता है या कोई दर्द होता है, कहते कोई गल नहीं, तो मौसम बदलती है, ठीक हो जाएगा सब। फिर 7वां दिन आ जाते, 8वां दिन, फिर तुम फेज़ 2 के आ जाते हो, फिर फेज़ 3 के आ जाते हो, फिर जाना बचना मुश्किल। तो ये याद रखो कि जदों भी थोनू लगे कि मेरी सेहत अज ठीक नहीं, जो कल सी वो नहीं, ये ना देखो कैपिटल लेके आपको सीधे जाओ अपने डॉक्टर को, और उसके डॉक्टर को दसेंगे कि तुम्हें कोविड है और वो इलाज दसेंगे ताकि आप जाना बचाएं। हूँ मैं थोनू दस रहा सी कि 1000 तो उपर साढ़े थोड़े ही साथी, थोड़े ही साड़ी पुलिस, उन्होंने बंद ने कोविड होया, लेकिन सिर्फ 2 बंद सानू भी थोड़ा देख चले गए, बाकी सारे ठीक हो गए, क्योंकि टाइम से उन्होंने उन्होंने टेस्टिंग हुई सी और इलाज शुरू हो गया। यही आपने करना सारे कुछ। और होर की बड़ी गल है कि अगर तुम बड़े बड़े इकट्ठा से ना जाओ तो फिर जब तक सुधरना नहीं काम, हथ धो लो की औखी गल है नहीं, लेकिन ये जान थोड़ी भी और सारे नहीं बढ़ सकती। तो मैं एक बार फिर बेनती करता सारे जो सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, सारा मेरा घर पंजाब आ सारे कैमरे सारे लगे हुए सामने, तुसी ये मेरे आके लगो और अज ज्वाइन करके आप एक नवी शुरुआत करिए जिन्हें आप पंजाब में आप बचा सकें। तो कई लोग ने जिन्हों का जिक्र मैं पहला कर चुकिया, जिन्होंने महामारी अज लड़ाई रखी है। ये एक समय हाले चल रहा है काम और समय थोड़ा है, उन्होंने सारे 26 जनवरी में जब परेड होएगी और जब समागम होगा अपने गणतंत्र दिवस से, वो असी सारा के नाम लैके उन्होंने जो कुछ अभी देना पंजाब सरकार वालों अभी देवे। लेकिन 2 बंदे मैं थोड़ा अज जिक्र करना चाहूँगा इतने मोहाली के, डॉक्टर मनजीत सिंह जी सिविल सर्वेंट, सिविल सर्जन ने साढ़े मोहाली के डॉक्टर मनजीत सिंह जी, आप इन्हों की तबीयत खराब है, लेकिन वो बावजूद सवेरे तो शाम तक लगे रहते हैं इस महामारी के खिलाफ लगे। और दूसरा डॉक्टर हरमनजीत कौर डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट ने, वो भी अपने छोटी बच्ची थी उन्होंने अपने नाकिया को भेज के आप पूरी रह रहे हैं और सवेरे तो शाम तक वो भी लगे रहते हैं। उन्होंने दोनों का उन्होंने साथियों का मैं बहुत धन्यवादी हैं और वाहिगुरू करे थोड़ी लंबी उम्र हो डॉक्टर साहब, तुसी ये बीमारियां तो तुसी होरां दी रोक रहे हो, अपनी भी रोक लो, और ये असी तुहानूं साडे पंजाब में थोड़ी बड़ी लोड़ है। अखीर डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अज इतों खड़ के मैं एक सब स्टेशन 66 किलोवाट का सैक्टर 82 IT सिटी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपया लगे, मेरी लोकेशन IT सिटी मोहाली है। और दूसरा कंस्ट्रक्ट जी बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, वो भी मोहाली शहजादा नगर के मोहाली नॉलेज सिटी के 31 करोड़ रुपए नाम से वो भी अपना शुरुआत चल रही है और वो बड़ी बड़ी चालू हो गई। तो आज इस औखी कड़ी में एक याद कर रहे हैं आप वो दिहाड़े जब ये देश का आज़ाद होया, उन्होंने अभी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। कई ना थोड़े ना मैनू उन्होंने ना पता, थोड़े पता है, कई ने नहीं पता, उन्होंने याद करो हर वे करना वाजिब। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देखो उदों औखी घड़ी सी यही जी कि अगर कोई बोलना सी अंग्रेज़ों के खिलाफ फट उन्होंने पकड़ के या तो जेलों के विच या काला पानी की सज़ा या किते या गोली नाल मार देंगे। देखो जेल कोई जैसे आप पहला पोलिटिकल स्पीचा कर रहे थे, कोई कर रहा सी स्पीच होते और सारे लोग सुन आज पंजाब 25 और 25 बलूचा को 1650 गोलियां चला के पता नहीं कितने अज तक नहीं पता। कोई कहते हैं 3300 मरे ने, कोई कहना 1000 मरे ने, कई जख्मी हो गए उत्थे। लेकिन अंग्रेज़ों तो डरते हुए
वो उत्थे हॉस्पिटल नहीं गए, वो अपने पिंडा में चले गए। कई उत्थे शहीद हो गए अपने पिंडा जाके, उत्थे जख्म ने। इन्हों याद करो जिन्होंने बगैर कुछ लिते, बगैर कुछ पूछे अपने आज़ादी, अपने देश को आज़ाद करने वास्ते ये गल करी सी। मैं एक बार एक चीज़ कहना चाहूँगा जिन्हें रह गई कि असी जेडे साडे ये स्वतंत्रता संग्रामी ने, इन्हों ने हुण तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। उन्होंने पोते ने जो असी फ्रीडम फाइटर का बेनीफिट देने हैं, उन्होंने दादा जी को, उन्होंने पिता जी को, उन्होंने भी असं देवे। कोई फैसला असी कर दिता कि उन्होंने भी असी जोड़ा थोड़े ही रह गए ने हुण तक, जो भी असी कर सकते हैं, क्योंकि उस परिवार ने साड़ी आज़ादी दिलाने वास्ते अपना संघर्ष लड़िया सी और अपनी शहादत दी। तो अज इस खुशी के मौके पर ये साडा आज़ादी का दिहाड़ा है। एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई होए और वाहिगुरू करे साडा मुल्क और साडा पंजाब हर वे चढ़दी कला करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕਨ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਵਿਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਉਸ ਦਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद। Gracias.